आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम IBPS और RRB बैंक की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक मुहावरे को लिया है। तो हमने दो पार्ट अपलोड कर दिया, आज तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरा। पहला मुहावरा, ठीक, ये मुहावरा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। ठीक, तो पहला है आग में घी डालना। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्रोध बढ़ाना। तो जैसे हम होम होता है तो उसमें घी किस लिए डालते हैं कि उसकी ज्वलन शक्ति तेज हो जाए। ठीक, तो उसी तरह अगर किसी को क्रोध है तो उसको थोड़ा सा घी का काम करिए, अर्थात उसको थोड़ा सा और क्रोध दिलवाइए, तो देखिए उसको बहुत अधिक क्रोध आ जाएगा। उसी को कहते हैं आग में घी डालना। दूसरा है दाल न गलना, बस न चलना। ठीक, किसी का बस यानी आपका प्रभाव न चलना, जिसे कहते नहीं कि हमारा वहाँ दाल नहीं गला, यानी वहाँ हमारा प्रभाव नहीं हुआ, तो उसी को कहते हैं दाल न गलना। फिर तीसरा है कान भरना, अर्थात चुगली करना। कहते नहीं किसी के बुराइयों को बताना या उसकी चुगली करना, कि अगर कोई दोस्त है एक दूसरे की बुराई बता रहा है, उसकी अनेक दोषों को बता रहा है कि ये ऐसा है वैसा है, तो ये अर्थात वह उसकी चुगली कर रहा है। फिर चौथा है मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती गले पड़ना। ठीक, यहाँ पड़ना, इसका अर्थ हो गया कि मान न मान मैं तेरे मेहमान, अर्थात मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, फिर भी आप मेरे ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं मेरी। ठीक, मान न मान मैं तेरा मेहमान, अर्थात ज़बरदस्ती किसी को गले पड़ना या ज़बरदस्ती किसी के साथ करना कि मैं आपका दोस्त हूँ। सिर पर पाँव रखकर भागना, इसका अर्थ हो जाएगा कि तुरंत भाग जाना, अर्थात किसी चीज़ या झगड़ा लड़ाई हुआ तो कोई देखते नहीं, तुरंत वहाँ से हट जाता है, तो उसी कहते हैं तुरंत भाग जाना है, अर्थात सिर पर पाँव रखकर भाग जाना, विलम्ब ना करना, तुरंत वहाँ से हट जाना, इसी को कहते हैं तुरंत भाग जाना, अर्थात सिर पर पाँव रखना। ठीक, अब हम लोकोक्ति देखते हैं। यहाँ लोकोक्ति, ठीक, पहला कंगाली में आटा गीला, अर्थात विपत्ति पर विपत्ति आना। कहते नहीं कि हमारे ऊपर एक विपत्ति थी, एक परेशानी थी, उस पर एक दूसरी परेशानी आ गई, तो इसी कहते हैं विपत्ति पर विपत्ति आना। ठीक, यानी किसी कष्ट में दूसरा कष्ट देना, अर्थात आ जाना, उसे विपत्ति पर विपत्ति अर्थात कंगाली में आटा गीला कहते हैं। ये नहीं है कि हमने थोड़ा हमारे पास आटा है, इसको जैसे गूंथ रहे हैं तो वह गीला हो गया, इसका अर्थ ये होगा कि विपत्ति पर विपत्ति आना। छोटे मुंह बड़ी बात, कहते नहीं वह बहुत छोटा है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, तो छोटे लोगों का बढ़ बढ़कर बोलना, अर्थात छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। जैसे कोई अपने आप से छोटा है या पद में या और किसी में या उम्र में, तो अगर वह बड़े लोगों की तरह बात करता है तो उसे कहते हैं छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। और तीसरा है चलती का नाम गाड़ी, अर्थात गतिशीलता ही जीवन है।
यह जीवन ये रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। प्रतिदिन एक दिन घट रहा है कि जैसे हमारा जीवन है उसमें एक दिन घट रहा है, जीवन चलता है, समय रुकता नहीं कभी। ठीक। इसका दूसरा अर्थ होगा प्रभावशील की बात सब मानते हैं। चलती का नाम गाड़ी, अर्थात कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, जैसे घर में हो मुखिया हो गया या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो अगर जो एक बात जो कह दे उसे लोग मानते हैं, तो इसी कहते हैं प्रभावशील की बात सब मानते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात न कारण होगा न कार्य होगा। अर्थात जब भी कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। ये कोई घटना हुई तो उसमें कोई कारण जरूर रहेगा। ठीक। हम पढ़ा रहे हैं, इसका भी कोई कारण है, तो इसलिए कहेंगे कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर बांस नहीं रहेगा कि बांसुरी नहीं बजेगी, अर्थात बनेगी फिर नहीं बजेगी। इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा न कारण होगा न कार्य होगा। फिर पांचवा है अपना हाथ जगन्नाथ, अर्थात अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, अर्थात स्वयं का किया कार्य अच्छा होता है। ठीक। स्वयं जो कार्य किया जाता है वह सबसे अच्छा होता है, दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो आप स्वयं करिए तो वो सबसे अच्छा होता है। आपको तैयारी करना, नोट्स बनाना, स्वयं बनाइए। ठीक। तो उसी कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं परिश्रम करिए। ठीक। स्वयं किया गया कार्य। तो हमने अभी 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियों को देखा। ठीक। फिर अगले टॉपिक में फिर 5 मुहावरे 5 लोकोक्तियाँ, इसी तरह हम लगभग काफ़ी इतना दे देंगे कि आप परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।